एक ऐसा इंसान जो दिन दहाड़े खुद को डॉन साबित करने वाले दाऊद इब्राहिम को भरे बाजार में मारता है और साल 1981 में उसके भाई को भी मरवा देता है। कहा तो यह जाता है कि दाऊद इब्राहिम का जीना भी हराम कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पठान गैंग के मुखिया, अंडरवर्ल्ड का डॉन कहे जाने वाले करीम लाला की। दबदबा इतना था कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इनसे मिलने के लिए आती थी। आज मैं आप लोगों को डॉन करीम लाला के बारे में बताऊंगा। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। करीम लाला का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, जो काम की तलाश में अफगानिस्तान से मुंबई आया था और अपने परिवार के साथ मुंबई के भेड़ी बाजार इलाके में रहने लगा, जो कि मुस्लिम इलाका है। शुरू में तो उसने छोटे मोटे धंधे से अपना काम चालू किया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। फिर उसने एक क्लब खोला जिसका नाम था सोशल क्लब, जहां पर लोग जुए खेलने के लिए आने लगे और देखते ही देखते इस क्लब ने अपनी धाक पूरे मुंबई में जमा ली और बन गया एक नामी क्लब। और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और बन गया मुंबई का पहला माफिया डॉन। और फिर इसने कीमती गहने, हीरे और सोने चांदी की तस्करी में हाथ जमाया और इस धंधे में उसने खूब पैसा कमाया और बन गया तस्करी के धंधे का किंग। मुंबई में उन दिनों करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे हुए थे। 7 फुट के करीम लाला को उनके कद, सफारी सूट और काले रंग के चश्मे के लिए पहचाना जाता था। कुछ दिन बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में आते हैं 2 भाई, दाऊद इब्राहिम और साबिर इब्राहिम, जो हाजी मस्तान के लिए काम करते थे। एक दिन ये दोनों करीम लाला के एरिया में तस्करी का धंधा शुरू कर दिया और फिर क्या, करीम लाला को आता है गुस्सा और दाऊद इब्राहिम को पकड़कर बहुत मारता है। दाऊद बेचारा वहाँ से कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम भी किसी से कम नहीं था। उसको भी तो राज करना था मुंबई पर। एक बार फिर उसने दोबारा से करीम लाला के एरिया में तस्करी का धंधा शुरू कर दिया, जिसके बाद दाऊद को कड़ा सबक सिखाने के लिए 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के भाई सबीर की हत्या करवा देता है और यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच खूनी जंग का आगाज। एक ऐसा आतंक जो फिर रुका ही नहीं और भाई का बदला लेने के चक्कर में ठीक 5 साल बाद 1986 में दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मौत के घाट उतार देता है। अब दाऊद की पहचान एक खतरनाक गैंगस्टर की बन गई थी, जो पठानों को निशाने पर ले रहा था। भले ही दाऊद ने लाला के करीबियों को निशाना बनाया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि लाला को मार सके और उनसे हमेशा ही बचता रहा। फिर एक दिन लाला मक्का जा रहा था और वहीं दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और समझौता कर लिया और तब करीम लाला की तबीयत भी खराब रहने लगी। बाद में 90 साल की उम्र में 19 फरवरी 2002 को मुंबई में करीम लाला की मौत हो गई। तो कैसे लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।